हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेसीसी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ मैथ के सवाल करते हैं। यह एक बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसे बनाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा हुआ द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है और आपके 10 में टॉपिक है तो पढ़ना है अच्छे तरीके से। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे, पहले हमको क्या निकालना है। पहले बोला कि शून्य क्या करें। शून्य के लिए क्या करेंगे, आपको ये जो दिया है समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या लिख देंगे 0। यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर की गुना अगर माइनस 8 से करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। अब करना क्या है कि आपको इसे दो भागों में तोड़ देना है। ऐसे तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर जो बीच अंक है, बीच में है, वो आना चाहिए। 8 की गुना अगर मैं 4 से करूं, 4 गुना अगर 2 करूं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो मेरा 2 आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, अब ये देखिए 4 दूनी तो 8 हो गया, माइनस मंगाना है। तो एक के में माइनस रखेंगे तो दूसरे में प्लस रखेंगे, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करें तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ क्या मंगाना है हमको, तो यहाँ मंगाना है माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, हम तो चाहे तो 2 पर भी माइनस लगा सकते थे, 4 पे प्लस लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ये सोचना पड़ता है। देखिए अगर माइनस में मंगाना है तो बड़ा जो अंक होगा उसके पहले माइनस देंगे, जो छोटा होगा उसको प्लस देंगे। अगर इसको प्लस में मंगाना होता यानी प्लस 2x मंगाना होता तो हम क्या करते, 4 के पहले प्लस दे देते और 2 के पहले माइनस दे देते। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये बीच में जो अंक है वो आना चाहिए। तो ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए गुणा कीजिए, माइनस में प्लस से गुणा करते तो माइनस होते, 4 में 2 से गुणा करें 4 दूनी कितने गए 8, x में 1 से गुणा करते तो x स्क्वायर। चलिए हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ आराम से सजा देना है। कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखना है, माइनस ये देखिए 4x पहले लिख दिए 4x, और प्लस क्या है तो प्लस 2x लिखना है, और माइनस क्या होगा 8 बराबर का क्या हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से देखिए, ये माइनस 4x है, इस माइनस 4x में हम 2x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x हम निकाल लेंगे, तो ये बनेगा x और माइनस का क्या हो जाएगा 4। और यहाँ अब इसमें क्या कॉमन ले कि दोनों में निकल जाए, दोनों में भाग लग जाए। तो देखिए अगर 2 निकालते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 में 4 भी 8 भी आएगा, तो 2 चौका 8 यानी आ जाएगा। तो 2 निकालेंगे। देखिए अगर x आप निकालना सोच रहे हैं तो इधर तो x है इधर नहीं, तो हम x इसमें से नहीं निकाल सकते। देखिए कॉमन जब निकालते हैं तो उसको भाग देना होता है, उसको कटना चाहिए। चलिए 2 अगर हम प्लस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 की पहाड़ा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका x, और माइनस 2 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 चौका 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपका पोस्ट के अंदर आएगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए, अंक भी बराबर होना चाहिए और चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। अगर आप गलती से दोनों के चिन्ह गड़बड़ कर दिए तो वो गलत है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, जो x है ये बाहर जो है उसको एक साथ यानी x प्लस 2 एक साथ लिखेंगे, और ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 है बराबर 0, इनके साथ एक 0 रख लेंगे। फिर x माइनस 2 है, x माइनस 4 है बराबर 0, तो इनके साथ भी क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर में 2 प्लस है, बराबर के बाद में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 आ गया। फिर इधर में x देखिए क्या है, इधर में 4 जो है वो माइनस में है, उस साइड जाएगा यानी बराबर के बाद जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी जो हमारा x का मान आ गया वो कितना आ गया, तो हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया -2 + 4। यानी अब हम क्या करते हैं,
हमको सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले को हम क्या मानेंगे, तो पहले वाले को अल्फा मान लेंगे, चलिए, और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहां हमसे पूछा जा रहा है जांच। तो सत्यता की जांच के लिए देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है कि एक होता है मूलों का जो, ध्यान से सुनिएगा, मूलों का जो बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी पहला जो मूल है हमने अल्फा माना, दूसरा को क्या माना, बीटा माना। तो अब हम क्या करेंगे, तो अल्फा यानी इस मूलों को योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, बराबर में क्या है -b/a। चलिए, अल्फा की जगह पर आप क्या रखेंगे, तो अल्फा की जगह पर -2 रखेंगे। चलिए, मैंने -2 रख दिया, प्लस क्या रखेंगे, बीटा। बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, तो बीटा के स्थान पर 4 रखेंगे। चलिए, हमने 4 रखे, बराबर। देखिए -b कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ जब आप देखेंगे समीकरण में, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो x² के पहले जो भी होता है, जो है वहाँ पे a मान, वहाँ a है, यानी हम क्या करेंगे, इस समीकरण से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ x² के पहले कुछ नहीं है, उसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो 1 लिखिए, और उसके बाद में b निकालेंगे, तो b कहाँ है, तो जो x के पहले है, यानी x का जो गुणांक है वो होता है b, तो -2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो c निकाला। तो देखिए, जो आखिर में जो लेटर बच गया वो क्या होता है, ये c होता है, तो ये c बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका -8 हो जाएगा। अब हमको यह मान पुट कर देना, देखिए -b, यानी -b के स्थान को -2 लिखेंगे। तो देखिए, पहले एक सूत्र से माइनस पहले से है, एक माइनस ये हुआ, और दूसरा -2 ये हुआ, और उसके बाद a लिखना है, a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इधर का, देखिए 2 रुपया आपने खाया, 4 रुपया जमा किया, तो आपका 2 रुपया होगा ना, तो प्लस का 2 ये हो जाएगा, बराबर। देखिए, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 का बटा 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो आपका देखिए इधर भी 2 आ गया, इधर भी आ गया, ये जांच हुआ, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। फिर क्या करते हैं, आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल है बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो c/a होता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अल्फा गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, c/a। चलिए, अल्फा का मान पूछते, अल्फा हमने क्या माना है, तो -2 माना है, तो मैं यहाँ -2 लिख दिया, गुना बीटा। बीटा हमारे पास कितना है, तो बीटा हम यहाँ क्या माने, हम 4, तो चलिए 4 लिख दिए यहाँ, बराबर c। चलिए c कितना है, c ढूंढिए, यहाँ -8 है, तो -8 लिख दिए, बटा a, आपका a कितना है, तो a यहाँ पे 1 है, तो नीचे हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, यानी -8 बराबर -8। देखिए, इधर दोनों साइड बराबर हो गया, तो आप यह कह सकते हैं कि इसकी जांच हुई, यानी सत्यता की जांच हुई। अंत में आप लिख दीजिए सत्यता की क्या हुई, जांच हुई, सत्यता की जांच हुई, ये ध्यान रखना है, जांच हुई। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। यहाँ कॉमन चीज क्या है, ध्यान से सुनिए, ये आपका अंक बदला जाएगा, बनाने का जो नियम है वो वह सेम रहेगा, इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक और क्वेश्चन हम लिए। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बढ़िया सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सीखने की जरूरत है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के जोगफल, यहाँ दे रखा है जोगफल एवं गुणनफल क्रमशः क्या है, -11/2 है और 7 है। तो क्या करना है, हमें बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए, प्यारा सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। हल में चलिए, ये मूलों का, पहले देखिए मूलों का योग लिखा है, तो मूलों के योगफल को हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। पहले वाले को अगर इसको अल्फा मानते तो इसको बीटा, सॉरी ये तो मूलों का योगफल ही है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग, पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल आपने बीटा माना है, तो मूलों का योग बराबर, यहाँ दे रखा -11/2, ऐसे लिखिए। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए, पहले योगफल है तो पहले योगफल लेना है, और एवं गुणनफल बाद में गुणनफल है तो बाद वाले अंक को गुणनफल लेना है।
तो गुणनफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात, ध्यान से सुनिए, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसी को कहते हैं मूलों का जोड़। इंटू क्या होता है एक्स और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, आपको मान यहाँ पे रख देना। देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, मान कितना दे रखा है, तो इसका मान दे रखा है -11 और बट्टा क्या दे रखा है 2। तो आपको लिख लेना है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके स्थान पर आपको क्या रखना है 7 रखना है, बराबर क्या होगा। अब देख लीजिए ये हुआ एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11, और इधर एक से गुणा करें तो 11 एक्स और बटा का क्या हो जाएगा 2, अब प्लस का क्या हो जाएगा 7। ये आपका हो गया। लेकिन अगर आप चाहें कि द्विघात बहुपद है तो बटा में नहीं कुछ रहना चाहिए, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए जितना हर में यानी नीचे है उसका एलसीएम ले करके और सबसे मल्टीप्लाई करें। चलिए इसका थोड़ी देर के लिए बटा 1 मान है, इसका ही बटा 1 मान है, तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा यानी एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिख लें 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा 7। अब गुना कीजिए, जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आप इसकी गुना करेंगे 2 से, देखिए 2 गुना आपको क्या करना है 11x बटा 2, तो चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ 11x, तो यहाँ क्या आएगा प्लस में 11x आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2 की गुना 7 से, तो प्लस 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो ये 14 हो गए। ये आपका प्यारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखें, अच्छे तरीके से समझें। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मूलों का जोगफल और गुणनफल, यह अंक बदला जाएगा, आपके ना फॉर्मूला बदलने वाले हैं ना आपके विधि बदलने वाले हैं। जो तरीका है जोड़ घटाव, कॉमन चीज ये हो जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि ये माइनस माइनस क्या होता है। देखिए माइनस से गुना होता है तो प्लस, यही बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से गलत करके आ जाते हैं। तो आपको इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर आपने इस बारीकी, जो छोटी कॉमन एरर है, आपने इस पर ध्यान अगर अच्छे तरीके से नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ गुना करना, तो आपको ये जो हर में देखा, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर में जितना दे रखा है सबका आप एलसीएम निकालिए, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, खत्म हो जाएगा हर में जो भी रहेगा वो, और इस तरह से आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आपका अंक बदल दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।